Good morning, friends. Myself, Amit Kar. By profession, I am a tax consultant. The topic of my today's video is GST invoice, जिसको हमको GST बिल के नाम से जानते हैं, GST रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जिसका एक फर्नीचर का शॉप है। कुछ दिन पहले उसको फ्लोरिंग करने के लिए, टाइल में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोर को स्पेंड अराउंड 1 लाख ऑफ रुपीज़। जब उसने मेरे को पूछा कि मैं उसको वो पूछा कि क्या तुमने उसका जीएसटी बिल रखे हो, तो उसने बोला कि मैं जीएसटी बिल ना रख के आई हैव सेव्ड नियर अबाउट 18,000 ऑफ रुपीज़। तो मैं उसको कुछ बोला नहीं। कुछ दिन के बाद जब वो मिलता है तो फिर बोलता है, अरे सामान कुछ टूटा फूटा ऐसा है। जब मैं दुकानदार को रिटर्न करने के लिए गया तो मना कर रहा है। और मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि जो स्क्वायर फुट एक टाइल का रेट 36 रुपीज़ का होना चाहिए, उसने मेरे को ज़्यादा 42 में बेचा है। मैं क्या करूं? तो मैंने बोला कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यू डोंट हैव द प्रॉपर जीएसटी बिल। तो इस तरह का इंसिडेंट हम सबके साथ होता है, सभी करते हैं। जीएसटी बचाने के चक्कर में दुकानदार से हम लोग पक्का बिल ना लेकर कच्चा बिल लेकर चले आते हैं। कच्चा बिल का मतलब जिसमें जीएसटी का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है। एंड दिस इज कम्प्लीटली बेसलेस एंड इलीगल डॉक्यूमेंट। इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। तो जीएसटी बिल एक्चुअली क्या है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास जीएसटी बिल है तो किसी चीज़ का कोई भी गुड्स आप खरीदते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ लीगल ओनर ऑफ दैट गुड्स। लेकिन आपके पास अगर जीएसटी बिल नहीं है, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लीगल ओनर ऑफ दैट गुड्स। ये इस तरह का है कि आपके पास रहने के लिए फ्लैट का चाबी तो है, फ्लैट है, लेकिन अभी तक आपके नाम पर ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। उसका ओनर कोई और है, और उसके यू कैनॉट सेल द फ्लैट एट एनी मोमेंट, एंड देर आर लॉट ऑफ अदर लीगल कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो। नंबर 2, अगर आपके गुड्स में कोई डेफिशिएंसी आ जाए, जैसे कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, तो यू कैनॉट नॉक द डोर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट ये कहता है कि अगर आप डेफिशिएंसी को क्लेम करना चाहते हैं तो यू शुड हैव द प्रॉपर जीएसटी बिल, जो कि एक एविडेंस है कि आप पैसा देकर गुड्स को खरीदे हैं। मैं यहाँ पर सारे कंज्यूमर को अवेयर करना चाहता हूँ। एट द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट यू नॉट ओनली क्लेम द डेफिशिएंसी और द रेक्टिफाई द डेफिशिएंसी, but also you can claim some additional compensation for your mental injury and harassment from the seller। लेकिन आपके पास जीएसटी बिल रहना जरूरी है। नंबर 3, अगर आपके पास जीएसटी बिल है तो जीएसटी बिल में आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि जो भी चीज़ आप खरीदे हैं उसका एक्चुअल एमआरपी कितना है, अपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिए हैं, एंड वगैरह वगैरह। नंबर 4, जो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका है, अगर उनके पास जीएसटी बिल रहता है तो दे कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या है, उसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं फिर कभी बनाऊंगा। एंड लास्टली, अगर आपके पास जीएसटी बिल रहता है तो यू विल फील ए प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कैसे? गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेता है उस टैक्स को वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह से उसको इन्वेस्ट करता है। सो लोग कहते हैं कि यार हम तो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, हमको टैक्सेस क्या मतलब है। बट इनकम टैक्स आप डायरेक्ट इनकम पे देते हैं, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर सुबह अगर कोई सोप या कोई टूथपेस्ट भी खरीदते हैं तो वहाँ पर जीएसटी इंक्लूड है, and you are indirectly paying tax to the government and you are the part of economic development। तो एक साल में आप पूरा जो जीएसटी बिल कलेक्ट करके उसको कैलकुलेशन करके देखिए तो कि आपने गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर कितना जीएसटी दिया। पता चला कि कल गवर्नमेंट को किसी वक्त क्लेम करने में आपका काम आ जाए। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा
कि जीएसटी लॉ कहता है कि 200 रुपये से ज़्यादा कोई भी चीज़ की खरीदारी पर यू के हैव द राइट टू डिमांड द जीएसटी बिल फ्रॉम द सेलर। तो आगे से अगर आप 200 रुपये का मेडिसिन भी खरीदते हैं तो उससे जीएसटी बिल जरूर मांगिए। क्या पता कि आपको बाद में पता चले कि उसने आपको एक्सपायरी डेट का मेडिसिन दिया है और कोई डुप्लीकेट मेडिसिन दिया है। अगर आपके पास जीएसटी बिल है तो यू कैन क्लेम कर सकते हैं द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, कि पूरा फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आपको लेना चाहिए,